अब हम करने जा रहे हैं कक्षा 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स के पाठ 4 मांग के सिद्धांत के ऑब्जेक्टिव टाइप। इस वीडियो में लगभग हम 50 ऑब्जेक्टिव टाइप्स इस पाठ के संबंध में करेंगे। आप सब बच्चों को इससे काफ़ी फायदा होगा। वीडियो को पूरा देखें और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप्स को ध्यान से समझें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कक्षा 11 और 12 के संबंध में जितनी भी वीडियो बने, चाहे वस्तुनिष्ठ की हो, चाहे वो प्रश्नों की हो, चाहे वो पाठ से संबंधित हो, या वो बोर्ड के पुराने प्रश्न पत्रों से संबंधित हो, तो आपके पास समय पर पहुंचते रहें, जिससे आपको बहुत फायदा हो। प्रश्न 1, मांग के सिद्धांत के अनुसार मूल्य बढ़ने पर मांग ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, ऑप्शन डी दोगुनी हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि मांग के नियम के अनुसार कीमत के बढ़ने पर मांग कम होती है और कीमत के कम होने पर मांग बढ़ती है, तो यहाँ मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है, इसलिए सही ऑप्शन है बी। प्रश्न नंबर 2, मांग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए वस्तु का मूल्य, ऑप्शन बी उपभोक्ता की आय, ऑप्शन सी वस्तु का उत्पादन, ऑप्शन डी उपभोक्ता की पसंद। सही उत्तर है ऑप्शन सी वस्तु का उत्पादन। बाकी सभी तत्व वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी, मांग वक्र किस दिशा में झुकता है? ऑप्शन ए ऊपर की ओर, बी नीचे की ओर, सी सीधा, डी गोल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मांग वक्र का ढलान हमेशा ऋणात्मक होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर होता है, इसलिए उत्तर है ऑप्शन बी नीचे की ओर। प्रश्न 4, मांग की मात्रा में वृद्धि का कारण क्या हो सकता है? मूल्य में कमी, ऑप्शन ए मूल्य में वृद्धि, ऑप्शन बी मूल्य में कमी, ऑप्शन सी उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन डी करों में वृद्धि। सही उत्तर है मूल्य में कमी के कारण ही मांग की मात्रा में वृद्धि होगी। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि एक मांग की मात्रा में वृद्धि होता है और एक मांग में वृद्धि होता है। मांग में वृद्धि अन्य कारणों से होती है और मांग की मात्रा में वृद्धि या कमी मूल्य के कारण होती है। तो इसीलिए मांग की मात्रा में वृद्धि मूल्य में कमी के कारण होगी, इसलिए ऑप्शन बी मूल्य में कमी इसका उत्तर होगा। प्रश्न 5, मांग के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? एडम स्मिथ, मार्शल, रिकार्डो, केन्स। उत्तर है मार्शल, ऑप्शन बी। प्रश्न 6, मांग वक्र का आकार कैसा होता है? ए सीधा, ऑप्शन बी वक्राकार, ऑप्शन सी क्षैतिज, ऑप्शन डी लंबवत। सही उत्तर है ऑप्शन बी वक्राकार। प्रश्न 7, मांग के सिद्धांत में किस प्रकार की मांग का अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत मांग, बाजार मांग, दोनों, कोई नहीं। जब मांग के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं या मांग फलन करते हैं या मांग को प्रभावित करने वाले तत्व करते हैं, तो उसमें हम व्यक्तित्व मांग और बाजार मांग दोनों का अध्ययन करते हैं। उत्तर आएगा सी दोनों। प्रश्न नंबर 8, मांग की मात्रा में परिवर्तन किससे होता है? ऑप्शन ए आय में परिवर्तन से, ऑप्शन बी मूल्य में परिवर्तन से, ऑप्शन सी पसंद में परिवर्तन से, ऑप्शन डी विज्ञापन में परिवर्तन से। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन दो अलग अलग चीज़ें हैं। मांग की मात्रा में परिवर्तन कीमत के कारण होता है और मांग में परिवर्तन अन्य तत्वों के कारण होता है। इसलिए यहाँ प्रश्न है मांग की मात्रा में परिवर्तन, तो उत्तर आएगा ऑप्शन बी मूल्य में परिवर्तन।
प्रश्न नंबर 9, मांग वक्र नीचे की ओर झुकता है क्योंकि प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव दोनों ए और बी कोई नहीं। जब मांग वक्र के ऋणात्मक होने के कारण पढ़ते हैं तो उसमें प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव दोनों ही हम पढ़ते हैं। साथ में घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, विभिन्न प्रयोग भी अन्य तत्व हैं। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें हमारे पास ऑप्शन आएगा सी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 10, यदि किसी वस्तु की मांग मूल्य परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती तो वह मांग कहलाती है। लोचदार मांग, अलोचदार मांग, पूर्ण लोचदार, पूर्ण अलोचदार मांग। यानी कि मूल्य परिवर्तन से अगर मांग प्रभावित नहीं होती या मांग में परिवर्तन नहीं आता तो वह मांग कहलाती है पूर्ण अलोचदार या पूर्ण बेलोचदार मांग। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 11, मांग का निर्धारण किससे होता है? ऑप्शन ए आपूर्ति से, ऑप्शन बी मूल्य से, ऑप्शन सी उत्पादन से, ऑप्शन डी कर से। तो मांग का सबसे मुख्य निर्धारक तत्व होता है मूल्य, इसलिए उसका उत्तर होगा ऑप्शन बी मूल्य से। प्रश्न नंबर 12, मांग वक्र का स्थानांतरण किससे होता है? यहां भी दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। एक होता है मांग वक्र पर स्थानांतरण और एक होता है मांग वक्र का स्थानांतरण। मांग वक्र पर स्थानांतरण कीमत के कारण होता है और मांग वक्र का स्थानांतरण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक कीमत के अलावा अन्य तत्वों के कारण होता है। तो यहाँ है मांग वक्र का स्थानांतरण, जबकि हमने पहले ही कहा है कि मांग वक्र पर स्थानांतरण मूल्य के कारण होता है और मांग वक्र का स्थानांतरण अन्य तत्वों के कारण होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी, आय में परिवर्तन के कारण, क्योंकि मूल्य में परिवर्तन के कारण होगा मांग वक्र पर स्थानांतरण। और यहाँ है मांग वक्र का स्थानांतरण, जिसका उत्तर है आय में परिवर्तन, ऑप्शन बी। चित्र से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मांग वक्र का स्थानांतरण हो रहा है, जिसको वृद्धि या कमी कहा जाता है। और ये है मांग वक्र पर स्थानांतरण, यानी कि एक ही मांग वक्र पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर। आगे भी इस तरह के प्रश्न आएंगे, तो इस तरह ध्यान रखना है कि मांग वक्र पर स्थानांतरण है और ये मांग वक्र का स्थानांतरण है। आगे है प्रश्न नंबर 13, मांग की अवधारणा किस पर आधारित है? ऑप्शन ए उपभोक्ता की पसंद, ऑप्शन बी उत्पादक की इच्छा, ऑप्शन सी सरकार की नीति, ऑप्शन डी निर्यात की मात्रा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए उपभोक्ता की पसंद। प्रश्न नंबर 14, मांग वक्र का स्थानांतरण दर्शाता है, यानी कि जो पीछे प्रश्न आया था उसके अंदर मैंने विस्तार से करी थी, मांग वक्र का स्थानांतरण, ना कि मांग वक्र पर स्थानांतरण। तो मांग वक्र का स्थानांतरण दर्शाता है मांग की मात्रा में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, मूल्य में परिवर्तन, आपूर्ति में परिवर्तन। तो यहाँ पर मांग वक्र पर स्थानांतरण मांग की मात्रा में परिवर्तन को दर्शाता है, मांग वक्र का स्थानांतरण पूरी मांग में परिवर्तन को दिखाता है, इसलिए इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी मांग में परिवर्तन। जैसे कि यहाँ चित्र के द्वारा दिखाया जा रहा है कि ये मांग वक्र का स्थानांतरण है जो डी से डी1 पर हो गया है, जो वृद्धि या कमी को दिखाता है या मांग में परिवर्तन को दिखाता है। प्रश्न नंबर 15, मांग की मात्रा में कमी का कारण क्या है? यानी कि मांग की मात्रा कम क्यों होती है? यहाँ मांग में कमी नहीं है बल्कि मांग की मात्रा में कमी है जो मूल्य के कारण होती है। तो इसीलिए मांग की मात्रा में कमी का कारण यहाँ होगा मूल्य में वृद्धि, ऑप्शन ए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए मूल्य में वृद्धि, बी आय में वृद्धि, सी विज्ञापन में वृद्धि और डी वस्तु की गुणवत्ता में सुधार। लेकिन मांग की मात्रा में दिया हुआ है जो कीमत के कारण होती है, तो इसलिए मांग की मात्रा में कमी मूल्य में वृद्धि के कारण होगी। प्रश्न नंबर 16, मांग वक्र का स्थानांतरण, यानी कि मांग वक्र पूरे का पूरा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, ये मांग वक्र पर स्थानांतरण नहीं है। तो मांग वक्र का स्थानांतरण बाएं ओर दर्शाता है, यानी कि मांग में वृद्धि, मांग में कमी, मांग का स्थिर रहना और मूल्य में वृद्धि। मांग वक्र का बाएं ओर यानी कि बाएं ओर जो दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि D1 से ये बाएं ओर सर के डी हो गया है, जो कि ऑप्शन बी मांग में कमी को दिखाएगा या मांग में कमी आएगा। प्रश्न नंबर 17, मांग का स्थानांतरण
दाएं ओर दर्शाता है, वही पिछला प्रश्न है, जो कि कीमत के अलावा अन्य कारणों से होगा। और मांग वक्र स्थानांतरण यानी कि मांग वक्र दाईं ओर सरकता है, डी से डी1 जो वृद्धि को दिखाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए मांग में वृद्धि। प्रश्न नंबर 18, मांग वक्र का स्थानांतरण कब होता है? मूल्य में परिवर्तन पर, अन्य कारकों में परिवर्तन पर, उत्पादन में परिवर्तन पर, कर में परिवर्तन पर। मांग वक्र का स्थानांतरण, ना कि मांग वक्र पर स्थानांतरण। तो मांग वक्र का स्थानांतरण यानी कि मांग वक्र पूरा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, जो अन्य कारकों के कारण होता है। तो इसलिए ऑप्शन आएगा बी, अन्य कारकों में परिवर्तन। मांग की मात्रा में वृद्धि दर्शाती है वक्र पर गति, वक्र का स्थानांतरण, आपूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में कमी। यह है मांग की मात्रा में वृद्धि, जो कीमत के कारण होती है और एक ही वक्र पर होती है, एक ही वक्र पर आगे पीछे चलती रहती है। इसे मांग वक्र पर स्थानांतरण भी कहा जा सकता है और मांग वक्र पर गति भी कहा जा सकता है। तो उत्तर होगा ऑप्शन ए, वक्र पर गति, जो एक ही वक्र पर आगे पीछे की ओर जा रही है, इसमें कोई नया मांग वक्र नहीं बनता। ऑप्शन बी, मांग की मात्रा में कमी क्या दिखाएगी? तो मांग की मात्रा में कमी भी कीमत के कारण होती है, तो इसीलिए यह भी वक्र पर गति को ही दिखाएगी। उत्तर आएगा ऑप्शन ए, जैसे कि मांग में कमी यानी कि इसी वक्र पर मांग पीछे की ओर चली गई है, पहले बी थी, अब ये कम होकर ए हो गई है, लेकिन इसके कारण कोई नया मांग वक्र नहीं बना है, उसी मांग वक्र पर ये पीछे की ओर स्थानांतरित हो गई है। प्रश्न नंबर 21, मांग वक्र का स्थानांतरण किस स्थिति में होता है? जब मूल्य स्थिर हो, मूल्य में परिवर्तन हो, उत्पादन में वृद्धि हो, कर में वृद्धि हो। तो यहाँ पर मांग वक्र का स्थानांतरण हमने पहले ही बात करी है कि मांग वक्र पर स्थानांतरण कीमत के कारण होता है। मांग वक्र का स्थानांतरण कीमत के स्थिर रहने पर अन्य तत्वों के कारण होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए, जब मूल्य स्थिर हो और अन्य तत्वों में परिवर्तन हो तो मांग वक्र का स्थानांतरण होता है। प्रश्न 22, मांग के सिद्धांत में क्षैतिज परिवेश का अर्थ है यानी कि सभी कारक बदलते हैं, मूल्य स्थिर रहता है, अन्य सभी कारक स्थिर रहते हैं, मांग स्थिर रहती है। तो इसका मतलब हुआ कि जब मांग का सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक बात करते हैं अन्य कारक स्थिर रहें, अन्य बातें स्थिर रहें, तो इसका अभिप्राय उसी से है। तो इसका अर्थ है अन्य सभी कारक स्थिर रहते हैं, तो इसलिए उत्तर आएगा ऑप्शन सी, अन्य कारक स्थिर रहते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 23, मांग वक्र के स्थानांतरण का कारण नहीं है आय में परिवर्तन, प्रसन्न में परिवर्तन, मूल्य में परिवर्तन और जनसंख्या में परिवर्तन। स्थानांतरण का कारण नहीं है यानी कि मांग वक्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाता है तो उसका कारण होता है अन्य कारकों में परिवर्तन, ना कि कीमत में परिवर्तन। तो इसलिए इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, कीमत में परिवर्तन या मूल्य में परिवर्तन। प्रश्न नंबर 24, मांग की मात्रा में परिवर्तन दर्शाता है वक्र पर गति, वक्र का स्थानांतरण, उत्पादन में परिवर्तन, कर में परिवर्तन। मांग की मात्रा में परिवर्तन जो कीमत के कारण होता है और एक ही मांग वक्र पर संचालन करता है, एक ही वक्र पर गति करता है, तो इसलिए इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, वक्र पर गति। प्रश्न नंबर 25, मांग वक्र का स्थानांतरण दर्शाता है मांग की मात्रा में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, मूल्य में परिवर्तन, आपूर्ति में परिवर्तन। तो मांग वक्र के कारण पूरा मांग वक्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, इसीलिए यह मांग वक्र में परिवर्तन को दर्शाता है, इसलिए उसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 26, मांग वक्र का स्थानांतरण किस दिशा में होता है जब आय बढ़ती है? तो सीधी सी बात है, आय बढ़ने पर मांग बढ़ेगी और मांग वक्र का स्थानांतरण होगा दाईं तरफ। उत्तर ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 27, मांग वक्र का स्थानांतरण किस दिशा में होता है जब पसंद घटती है? यानी कि जब पसंद घटेगी तो मांग कम होगी और मांग कम होगी तो मांग वक्र सरकेगा बाईं तरफ। उत्तर ऑप्शन बी, बाएं। प्रश्न नंबर 28, मांग वक्र का स्थानांतरण किस दिशा में होता है जब जनसंख्या बढ़ती है? जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी और मांग वक्र सरकेगा दाईं तरफ। उत्तर है ऑप्शन ए,
दाएं। प्रश्न नंबर 29, मांग वक्र का स्थानांतरण किस दिशा में होता है जब विज्ञापन बढ़ता है? विज्ञापन बढ़ता है तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो मांग वक्र दाएं ओर सरकेगा, उत्तर आएगा ऑप्शन ए दाएं। प्रश्न नंबर 30, मांग वक्र का स्थानांतरण किस दिशा में होता है जब कर बढ़ता है? कर बढ़ता है तो कीमतें बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ेंगी तो मांग कम होगी, मांग कम होगी तो मांग वक्र बाएं ओर सरकेगा, उत्तर आएगा ऑप्शन बी बाएं। प्रश्न नंबर 31, मांग वक्र का स्थानांतरण किस दिशा में होता है जब वस्तु की गुणवत्ता घटती है? वस्तु की गुणवत्ता यानी क्वालिटी घटेगी तो मांग कम होगी और मांग वक्र सरकेगा बाईं ओर, यानी कि उत्तर ऑप्शन बी बाएं। प्रश्न नंबर 32, मांग वक्र का स्थानांतरण किस दिशा में होता है जब वस्तु की गुणवत्ता बढ़ती है? वस्तु की गुणवत्ता बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो मांग वक्र सरकेगा दाईं ओर, उत्तर आएगा ऑप्शन ए दाएं। प्रश्न नंबर 33, मांग वक्र का स्थानांतरण किस दिशा में होता है जब उपभोक्ता की आय घटती है? उपभोक्ता की आय घटेगी तो मांग कम होगी, मांग कम होगी तो मांग वक्र बाएं ओर सरकेगा, उत्तर आएगा ऑप्शन बी बाएं। प्रश्न नंबर 34, मांग वक्र का स्थानांतरण किस दिशा में होता है जब उपभोक्ता की पसंद बढ़ती है? उपभोक्ता की पसंद बढ़ेगी तो वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग बढ़ेगी, उपभोक्ता की मांग बढ़ेगी तो मांग वक्र सरकेगा दाईं ओर, उत्तर आएगा ऑप्शन ए दाएं। प्रश्न नंबर 35, मांग वक्र का स्थानांतरण किस दिशा में होता है जब वस्तु का विकल्प उपलब्ध होता है? अगर किसी वस्तु का विकल्प उपलब्ध हो तो मांग वक्र बाएं ओर सरकेगा, क्योंकि अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की मांग कम हो जाएगी, जिसके कारण उत्तर आएगा ए बाएं। प्रश्न नंबर 36, मांग वक्र का स्थानांतरण किस दिशा में होता है जब वस्तु का विकल्प हटता है? अगर किसी भी वस्तु का विकल्प नहीं होता तो हमें वही वस्तु खरीदनी पड़ती है, उसकी मांग बढ़ी हुई रहती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ए दाएं। प्रश्न नंबर 37, मांग वक्र का स्थानांतरण किस दिशा में होता है जब वस्तु की कीमत स्थिर रहती है? जब वस्तु की कीमत स्थिर रहती है और कोई अन्य तत्व प्रभावित नहीं है तो उस समय में मांग वक्र में किसी तरह का कोई भी स्थानांतरण नहीं होता, तो उत्तर आएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 38, मांग वक्र का स्थानांतरण किस दिशा में होता है जब वस्तु की कीमत घटती है? वस्तु की कीमत घटने पर मांग वक्र में कोई स्थानांतरण नहीं होता, बल्कि मांग वक्र पर ही संचलन होता है, जिसे विस्तार या संकुचन कहा जाता है। तो इसलिए कीमत के घटने पर मांग वक्र में कोई स्थानांतरण नहीं होता, बल्कि मांग वक्र पर ही संचलन होता है, तो उत्तर आएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 39, मांग वक्र का स्थानांतरण किस दिशा में होता है जब वस्तु की कीमत बढ़ती है? तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग वक्र का किसी भी दिशा में स्थानांतरण नहीं होगा, बल्कि मांग वक्र पर ही संचलन होगा, जिसे मांग का संकुचन कहा जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न नंबर 39 का उत्तर भी होगा ऑप्शन ए, कोई स्थानांतरण नहीं। प्रश्न नंबर 40, मांग वक्र का स्थानांतरण किस दिशा में होता है जब वस्तु की उपलब्धता बढ़ती है? यानी कि जब वस्तु की उपलब्धता बढ़ जाती है, वस्तु बाजार में ज़्यादा आती है, तो उसकी कीमत कम होगी, जिससे उसकी मांग बढ़ेगी, जिसके कारण मांग वक्र दाएं ओर सरकेगा, उत्तर आएगा ऑप्शन ए दाएं। प्रश्न नंबर 41, मांग वक्र का स्थानांतरण किस दिशा में होता है जब वस्तु की उपलब्धता घटती है? जब वस्तु की उपलब्धता घटती है तो कीमतें बढ़ेंगी, जिसके कारण मांग कम होगी और मांग वक्र बाएं ओर सरकेगा, उत्तर आएगा ऑप्शन ए बाएं। प्रश्न नंबर 42, मांग वक्र का स्थानांतरण किस दिशा में होता है जब उपभोक्ता की संख्या बढ़ती है? सीधी सी बात है कि जब उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो मांग वक्र दाईं ओर सरकेगा, उत्तर आएगा ऑप्शन ए दाएं। प्रश्न नंबर 43, मांग वक्र का स्थानांतरण किस दिशा में होता है जब उपभोक्ता की संख्या घटती है? जब उपभोक्ताओं की संख्या घट जाएगी, उपभोक्ताओं की संख्या कम होगी तो मांग भी कम होगी और मांग वक्र सरकेगा बाईं ओर, उत्तर आएगा ऑप्शन ए बाएं। प्रश्न नंबर 44, मांग वक्र का स्थानांतरण किस दिशा में होता है जब वस्तु पर सब्सिडी दी जाती है? जब वस्तु पर सब्सिडी दी जाएगी
तो उपभोक्ता को वस्तु के लिए कम पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि एक तरह से उपभोक्ता के लिए वस्तु की कीमत कम होगी, जिससे वस्तु की मांग बढ़ेगी और मांग को कर सकेगा दाईं ओर, ऑप्शन ए दाएं। प्रश्न नंबर 45, मांग उपकर का स्थानांतरण किस दिशा में होता है जब वस्तु पर कर लगाया जाता है? जब वस्तु पर कर लगाया जाएगा तो वस्तु महंगी हो जाएगी, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, जिसके कारण मांग कम हो जाएगी। तो मांग वो कर सकेगा बाईं ओर, उत्तर आएगा ऑप्शन ए बाएं। प्रश्न नंबर 46, मांग उपकर का स्थानांतरण किस दिशा में होता है जब वस्तु की लोकप्रियता बढ़ती है? जब वस्तु की लोकप्रियता बढ़ती है तो उसकी मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तो मांग को कर सकेगा दाईं ओर, उत्तर आएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 47, मांग वक्र का स्थानांतरण किस दिशा में होता है जब वस्तु की लोकप्रियता घटती है? जब लोकप्रियता घटती है तो वस्तु की मांग कम होगी और मांग वो कर सकेगा बाईं ओर, उत्तर आएगा ऑप्शन ए बाएं। प्रश्न नंबर 48, मांग वक्र का स्थानांतरण किस दिशा में होता है जब वस्तु का प्रचार बढ़ता है? वस्तु का प्रचार बढ़ेगा, ज़्यादा लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचेगी, ज़्यादा लोग इसे डिमांड करेंगे, मांग बढ़ेगी, तो मांग वो कर सकेगा दाईं ओर, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 49, मांग वक्र का स्थानांतरण किस दिशा में होता है जब वस्तु का प्रचार घटता है? जब वस्तु का प्रचार घटेगा, वस्तु के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होगी, तो मांग घटेगी और मांग कर सकेगा बाईं ओर, यानी कि ऑप्शन बी बाएं। प्रश्न नंबर 50, मांग वक्र का स्थानांतरण तब होता है जब, ऑप्शन ए मूल्य बढ़ता है, यानी जब मूल्य बढ़ता है तो मांग कम होगी, इसे मांग का संकुचन कहा जाएगा। मूल्य को छोड़कर अन्य कारक बदलते हैं, यानी कि मूल्य के कारण जो परिवर्तन होगा उसे मांग वक्र पर स्थानांतरण कहा जाएगा, लेकिन मूल्य के अलावा अन्य कारणों से जब मांग परिवर्तन होगा तो उसे मांग वक्र का स्थानांतरण कहा जाएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी उत्तर होगा, मूल्य का छोड़कर जब अन्य कारक बदलते हैं तब मांग वक्र का स्थानांतरण होता है, जबकि जब मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगी, जिसे मांग का विस्तार कहा जाएगा। मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो मांग में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, मूल्य का छोड़कर अन्य कारक बदलते